हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2015 के प्राथमिक स्तर के पेपर में हिंदी के 15 प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हिंदी में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत 15 नंबर का पेडागॉजी सेक्शन होता है और 15 नंबर का पैसेज पैराग्राफ होता है। तो दोस्तों, उसी क्रम में हम लोग पेडागॉजी सेक्शन के 15 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है पेडागॉजी सेक्शन का हिंदी से 2015 का, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। देखेंगे ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है भाषिक नियमों पर अधिकार, दूसरा ऑप्शन दिया है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, तीसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार और चौथा है भाषा अनुकरण की कुशलता पे अधिकार। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान से एक बार फिर देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ, भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ कौन सा होगा? भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता पूछी गई है। देखेंगे ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, दूसरा है पहले नियम बताना, तीसरा है पहले नियम का विश्लेषण करना, फिर अगला ऑप्शन दिया है पहले मनोरंजन गतिविधियां करवाना। तो दोस्तों, आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण आते हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण आते हैं और बाद में नियम आते हैं, और निगमन विधि के अंतर्गत पहले नियम आते हैं, पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण आता है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। तो आगमन विधि का पूछा है, आगमन विधि की विशेषता पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 आप लोग देखिए, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखेंगे ऑप्शन को। पहला ऑप्शन दिया है उस भाषा का व्याकरण जानना, अगला है शब्दों के अर्थ जानना, अगला ऑप्शन दिया है उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, अगला ऑप्शन दिया है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। क्वेश्चन क्या कह रहा था, भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? तो भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीज होगी? उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। ये चीज आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। निगेटिव बात पूछी गई है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या नहीं होनी चाहिए? देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। अगला ऑप्शन दिया है बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना। अगला ऑप्शन दिया है बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना। अगला ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पूछा क्या गया है, यहाँ पे कौन सी भाषा शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? तो निगेटिव वाली बात पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोग देखिए, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, ये वाली चीज समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन नंबर 110 है,
पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में खाली स्थान पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। कौन से पठन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में? तो देखेंगे ऑप्शन, पहला है सामूहिक, दूसरा है वैयक्तिक, तीसरा है स्वस्वर, चौथा है मौन पठन। तो दोस्तों, पढ़ने की सांस्कृतिक के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन जो होता है, वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, ऑप्शन देखेंगे, कागज की गुणवत्ता, दूसरा ऑप्शन दिया है आकर्षक चित्र, तीसरा ऑप्शन दिया है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, चौथा ऑप्शन है अभ्यासों की बहुलता। तो दोस्तों, भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होगा? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। ध्यान देना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा देखेंगे, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। अगला ऑप्शन दिया है गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है। अगला ऑप्शन है बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। अगला ऑप्शन दिया है बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। तो दोस्तों, समग्र भाषा पद्धति कक्षा किस पर आधारित होती है? क्वेश्चन नंबर 112 में जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। जो समग्र भाषा पद्धति आधारित कक्षा होती है वो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि। क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान से दोस्तों देखिए, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि। क्यों प्रेरणा देते हैं देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला ऑप्शन दिया है मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। अगला ऑप्शन दिया है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। अगला क्या ऑप्शन दिया है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 113 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे। ध्यान देना, कक्षा 1 में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे, ऑप्शन दिया है तुतलाकर बोलते हैं। अगला ऑप्शन दिया है पठन लेखन में दक्ष होते हैं। अगला है स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। अगला है भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर 3, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। ये स्व अभिव्यक्ति से मतलब क्या होता है, यानी कि खुद की अभिव्यक्ति जानते हैं वो बच्चे कक्षा 1 में एडमिशन लेने से पहले। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर देखेंगे, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे जो होते हैं वे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुरभि अक्सर डा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है उसे डा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। अगला ऑप्शन दिया है उसे डा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। अगला है उसे डा शब्दों वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। अगला ऑप्शन दिया है उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 115 है, फिर एक बार ध्यान से देखेंगे, सुरभि अक्सर डा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? तो इसमें जो होगा क्वेश्चन नंबर 115 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4।
उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये वाली बात आपकी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ध्यान से देखेंगे दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी चीज होगी, देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है वर्णों की पहचान, अगला ऑप्शन दिया है विराम चिन्हों का ज्ञान, अगला है पढ़ने में प्रवाह, अगला ऑप्शन दिया है अर्थ का निर्माण। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 116 में आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थ का निर्माण। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण आकलन की क्षमता की दृष्टि से कौन सा होगा? अर्थ का निर्माण। ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है, देखेंगे। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है, देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है बच्चों का मनोरंजन करना, अगला ऑप्शन दिया है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, अगला है बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, अगला है बच्चों को अनुशासन में रखना। तो दोस्तों, भाषा की कक्षा में कहानी सिखाने का मुख्य उद्देश्य, कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी खाली स्थान, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर आते हैं, जैसे अपनी, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे कुछ फिल होगा, देखेंगे। अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो क्या अपनी कमियां या अपनी समस्याएं या अपनी भाषा या अपनी पाठ्यपुस्तकें? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 118 में क्या होगा राइट आंसर? आप इससे सभी परिचित होंगे। ऑप्शन नंबर 3, अपनी भाषा। यानी कि क्या हो जाएगा वाक्य, देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर आते हैं, जैसे अपनी भाषा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? भाषा। अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि, ये सारी चीजें लेकर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। ध्यान देना, निगेटिव बात फिर पूछी गई है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। ऑप्शन देखेंगे। बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, अगला ऑप्शन दिया है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, अगला है कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना, अगला है अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ क्या नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 119 में ऑप्शन नंबर 3 जो है, कहानी सुनकर शब्दांश शब्दशः दोहराना, ये वाली चीज आपकी बिल्कुल इसमें नहीं होगा। बाकी बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना और अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, ये तीनों चीजें होंगी मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कौन सा नहीं होगा, तो इसमें जो कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, ये चीज नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, अगला ऑप्शन दिया है भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, अगला ऑप्शन दिया है भाषा शिक्षक बच्चों को की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, अगला ऑप्शन दिया है भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। तो दोस्तों, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, ये क्वेश्चन था आपका। इसमें 120 में आपका ऑप्शन नंबर 1 स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, ये वाली बात बिल्कुल इसमें सही हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1
स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास हिंदी के 15 क्वेश्चन पेडागोजी सेक्शन के। आप सभी जानते होंगे कि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है सीटेट में जो कि स्कोरिंग रहता है, आप यहाँ से स्कोर गेन कर सकते हैं। और इसमें जो पेडागोजी है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है, थोड़ा सा आप अपने विवेक का अगर इस्तेमाल करेंगे तो सभी प्रश्नों के सही जवाब देंगे। और बाकी 15 नंबर का जो पैसेज होता है आप सभी जानते हैं, उसमें तो ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर सकते हैं उसको। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।